हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र जीके पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार करेंट अफेयर्स पार्ट 19। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है SDG सूचकांक 4.0 से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला, बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। दूसरा, बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। तीसरा, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण में 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इसका उत्तर है A 1, 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D केवल सभी। इसका सही उत्तर है D सभी। प्रश्न संख्या 2, अक्टूबर 2023 को बिहार के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को बिहार कृषि सम्मान से सम्मानित किया गया। A 17, B 15, C 10, D 14। इसका सही उत्तर है A 17। प्रश्न संख्या 3, बिहार खिलाड़ी अंशु कुमारी किस खेल से संबंधित है। A कबड्डी, B रग्बी फुटबॉल, C बैडमिंटन, D तीरंदाजी। इसका सही उत्तर है B रग्बी फुटबॉल। प्रश्न संख्या 4, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। A 50%, B 20%, C 25%, D 40%। इसका सही उत्तर है A 50%। प्रश्न संख्या 5, तरसीतो एन स्ट्रिपोली की एकल प्रदर्शनी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड यूज वन फैमिली का आयोजन कहाँ किया गया। A नवादा, B राजगीर, C गया, D पटना। इसका सही उत्तर है D पटना। प्रश्न संख्या 6, बिहार के 174 ब्लॉकों में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र खुलेगा। A दीदी अधिकार केंद्र, B शक्ति अधिकार केंद्र, C आशा अधिकार केंद्र, D नारी अधिकार केंद्र। इसका सही उत्तर है A दीदी अधिकार केंद्र। प्रश्न संख्या 7, अक्टूबर 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स
जाटा के कार्यक्रम में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया? ए नीतीश कुमार, बी तेजस्वी यादव, सी अवध बिहारी चौधरी, डी विजय चौधरी। इसका सही उत्तर है बी तेजस्वी यादव। प्रश्न संख्या 8। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी रजत पदक। प्रश्न संख्या 9। 10 अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले से भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ए मुजफ्फरपुर, बी नालंदा, सी पश्चिम चंपारण, डी पटना। इसका सही उत्तर है डी पटना। प्रश्न संख्या 10। बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ए 15 लाख, बी 20 लाख, सी 25 लाख, डी 10 लाख। इसका सही उत्तर है सी 25 लाख। प्रश्न संख्या 12। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार बिहार में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? ए 15.3%, बी 16.8%, सी 18.3%, डी 17.7%। इसका सही उत्तर है डी 17.7%। प्रश्न संख्या 47। बिहार के कुल कितने जिले में सीड हब बनाए जाने की घोषणा की गई है? ए 15 जिला, बी 10 जिला, सी 7 जिला, डी 9 जिला। इसका सही उत्तर है बी 10 जिला। प्रश्न संख्या 13। अक्टूबर 2023 में बिहार संग्रहालय बिनाले संगीत का उपकरण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ए प्रथम संस्करण, बी दूसरा संस्करण, सी तीसरा संस्करण, डी चौथा संस्करण। इसका सही उत्तर है बी दूसरा संस्करण। प्रश्न संख्या 14। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में बनाई गई? ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी मुजफ्फरपुर, डी कटिहार। इसका सही उत्तर है सी मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 16। चौथे केसरी रोड मैप का उद्घाटन किसने किया? ए बिहार के मुख्यमंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी बिहार के राज्यपाल। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न संख्या 17।
डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ए. बिहार के मुख्यमंत्री, बी. बिहार राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, सी. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष, डी. बिहार के शिक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर है सी. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 18। समस्तीपुर की मीनाक्षी ने बिहार के में किस क्षेत्र में इतिहास रचा है? ए. वह बिहार की पहली महिला राज्यपाल बनी। बी. उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। सी. वह बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी। डी. उन्होंने एक नया ग्रह खोजा। इसका सही उत्तर है सी. वह बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी। प्रश्न संख्या 19। अमेरिकी अनुसंधान के अनुसार बिहार के कौन से शहर दुनिया के 20 सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों में से सूचीबद्ध है? ए. पटना और गया, बी. मुजफ्फरपुर और भागलपुर, सी. आरा और बिहारशरीफ, डी. दरभंगा और पूर्णिया। इसका सही उत्तर है सी. आरा और बिहारशरीफ। प्रश्न संख्या 20। बिहार का पहला माखना उद्योग जीविका दीदी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए. पटना, बी. मुजफ्फरपुर, सी. दरभंगा, डी. सहरसा। इसका सही उत्तर है डी. सहरसा। प्रश्न संख्या 21। बिहार के कौन से 2 शहर रेस्पियर लिविंग साइंसेस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से शामिल है? ए. पटना और गया, बी. पटना और मुजफ्फरपुर, सी. मुजफ्फरपुर और भागलपुर, डी. गया और मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है बी. पटना और मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 22। अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा कितने दिनों का था? ए. 2 दिन, बी. 3 दिन, सी. 4 दिन, डी. 5 दिन। इसका सही उत्तर है बी. 3 दिन। प्रश्न संख्या 23। चौथे एशियाई पैरा खेलों 2023 में T63 वर्ग में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. शैलेश कुमार, बी. त्रिषा, सी. तेज नारायण बनेली, डी. ममता मुर्मू। इसका सही उत्तर है डी. ममता मुर्मू। प्रश्न संख्या 24। भागलपुर के तेज नारायण बनेली TND कॉलेज में क्या अनूठी विशेषता है? ए. देश का पहला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, बी. देश का पहला उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जहां मीठा बांस उगाया जाता है, सी. देश का सबसे पुराना पुस्तकालय, डी. देश का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान। सही है इसका सही उत्तर है ए. देश का पहला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। प्रश्न संख्या 25। IIT पटना ने किस फ्रेंच संस्थान के साथ समझौता किया और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है?
ए सोरबोन यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाषा अध्ययन। बी इकोल पॉलिटेक्निक एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स। सी पॉलिटेक्निक ऑफ टूलूज छात्र आदान प्रदान डॉक्टोरल अध्ययन और अनुसंधान सहयोग। डी साइंसेस प्रो राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसका सही उत्तर है सी पॉलिटेक्निक ऑफ टूलूज छात्र आदान प्रदान डॉक्टोरल अध्ययन और अनुसंधान केंद्र। प्रश्न संख्या 26। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन मुस्कान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए साइबर अपराध से लड़ना। बी खोए और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को वापस पाना। सी सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। डी पुलिस भर्ती बढ़ाना। इसका सही उत्तर है बी खोए और चोरी हुए मोबाइल को फ़ोन वापस दिलाना। प्रश्न संख्या 27। फिलीपींस में आयोजित 40वीं मिसेस यूनिवर्सिटी 2023 प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब किसने जीता? ए प्रियंका चोपड़ा। बी शिल्पा सी ऐश्वर्या राय। डी सुष्मिता सेन। इसका सही उत्तर है बी शिल्पा सी। प्रश्न संख्या 28। राष्ट्रपति ने आर.के. सिंह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानद डॉक्टरेट प्रदान किए जाने वाली पहली दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ए पटना विश्वविद्यालय। बी नालंदा विश्वविद्यालय। सी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। प्रश्न संख्या 29। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? एक बिहार 15वां स्थान है। दूसरा पटना और नालंदा को वाटर प्लस टैग का प्रमाण पत्र मिला। तीसरा पटना को 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग मिला है। चौथा पटना के सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6वां स्थान हासिल किया है। ए केवल 1 और 2। बी केवल 2 और 3। सी केवल 1 और 4। डी केवल 1, 2, 4। इसका सही उत्तर है सी केवल 1 और 4। प्रश्न संख्या 30। बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? ए त्रिषा झा। बी पूजा कुमारी। सी ममता सिन्हा। डी कोमल यादव। इसका सही उत्तर है ए त्रिषा झा। प्रश्न संख्या 31। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 कब लॉन्च किया गया? ए 2 अक्टूबर 2023। बी 13 अक्टूबर 2023। सी 18 अक्टूबर 2023। डी 23 अक्टूबर 2023। इसका सही उत्तर है सी 18 अक्टूबर 2023।
प्रश्न संख्या 32। आईआईटी पटना और टूलूज आईएनपी के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, बी आर्थिक सहयोग बढ़ाना, सी पर्यटन पहल का विस्तार, डी शैक्षिक सहयोग में सुधार। इसका सही उत्तर है डी शैक्षिक सहयोग में सुधार। प्रश्न संख्या 33। किसके सहयोग से बिहार सरकार ने एशियाई जल पक्षी जनगणना का संचालन किया? ए वन जीव संरक्षण संस्था, बी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सी भारतीय वन जीव संस्थान, डी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसका सही उत्तर है बी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। प्रश्न संख्या 2। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? एक जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित का आदेश दे सकता है। दूसरा, इसमें अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा, यह सामाजिक व्यक्ति को परिभाषित करता है। ए केवल एक, बी केवल एक और 3, सी केवल 2, डी केवल 1 और 2। का सही उत्तर है बी केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 3। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी को किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया? ए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, बी उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, सी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, डी बिहार राज्य पेट्रोलियम निगम। इसका सही उत्तर है बी उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। प्रश्न संख्या 34। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। दूसरा, इसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान किया जाएगा। तीसरा, अर्हता को कम से कम स्नातक होना आवश्यक है। तो उत्तर है ए केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 35। स्वस्थ आयु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? एक 10 लाख प्लस जनसंख्या श्रेणी में पटना का 10वां स्थान है। दूसरा, 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में गया का 8वां और मुजफ्फरपुर का 22वां स्थान है।
3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पटना साहिब का 40वां स्थान है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36। बिहार में कितनी जातियां रहती है? ए 185, बी केवल 200, सी केवल 215, डी 230। इसका सही उत्तर है सी 215। प्रश्न संख्या 38। बिहार में किस धार्मिक समुदाय का प्रतिशत सबसे कम है? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी सिख, डी जैन धर्म। इसका सही उत्तर है डी जैन। प्रश्न संख्या 10। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने किस नवीन उत्पाद को विकसित किया? ए सूखा प्रतिरोधी फसल किस्म, बी एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर NSP पाउडर, सी एक नया प्रकार का उर्वरक, डी एक कीट प्रतिरोधी बीज कोटिंग। इसका सही उत्तर है बी एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर NSP पाउडर। प्रश्न संख्या 38। बिहार के प्रधान महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर विनय कुमार, बी श्री राजकुमार, सी राजेंद्र प्रसाद, डी विनय कुमार पांडे। इसका सही उत्तर है बी श्री राजकुमार। प्रश्न संख्या 38। बिहार का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ए IIT पटना, बी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, सी राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, डी बिहार स्टार्टअप मुख्यालय। इसका सही उत्तर है सी राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। प्रश्न संख्या 39। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बिहार के निवासी डॉक्टर विनय कुमार दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व शिक्षा संघ, सी विश्व चिकित्सा संघ, डी विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ। इसका सही उत्तर है डी विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ। प्रश्न संख्या 40। IIT ने कैंसर उपचार के लिए कौन सी चिकित्सा नवाचार विकसित किया है? ए एक नया केमोथेरेपी दवा, बी एक AI संचालित निदानात्मक उपकरण, सी एक रेडियो आवृत्ति एम्बुलेशन मशीन, डी एक लक्षित विकिरण चिकित्सा प्रणाली। इसका सही उत्तर है सी एक रेडियो आवृत्ति एम्बुलेशन मशीन। प्रश्न संख्या 2 आज का पाठ्यक्रम यही समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे
बिहार करेंट अफेयर्स पार्ट 20।